2022-24 के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी इमेज को बदलने का प्रयास किया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने जमकर सुर्खियां बनी। राहुल गांधी is coming up. Let's see if we can try and speak to him. उमर अब्दुल्ला भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनिहाल पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल की तस्वीर पर लगे धूल को पोंछने का काम किया और इसका असर हमें 2024 लोकसभा चुनाव में भी दिखा, जब कांग्रेस को 2019 के मुकाबले 2024 में 47 सीटों का फायदा हुआ और 52 सीटों से कांग्रेस सीधा 99 सीटों पर आ गई। राहुल गांधी रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। इंडिया गठबंधन ने टक्कर जबरदस्त दी। इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में कमाल हो गया। लेकिन 4 महीने बाद कांग्रेस और राहुल के लिए सब पलट गया। जिस हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता पक्की मानी जा रही थी, मुख्यमंत्री के नाम तक लगभग चुनाव से पहले तय हो गए थे, पार्टी वहां हार गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस कहां और किन मुद्दों पर फेल। भूपिंदर सिंह हुड्डा स्टिल इन शॉक वेयर ही सेज दैट दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, आश्चर्यजनक। सवाल यह है कि कांग्रेस जीता हुआ हरियाणा आखिर हार कैसे गई। लोकसभा चुनाव में जिस महाराष्ट्र ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को 48 में से 30 सीटें दी, विधानसभा चुनाव में पार्टी वहां भी हार गई। फिर दिल्ली में पार्टी लगातार 15 साल से एक सीट भी नहीं जीत पाई। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जिस राहुल गांधी को पीएम मोदी के सामने एक मजबूत चेहरा बनाकर पेश किया गया, भारत जोड़ो यात्रा से जो बीजेपी के खिलाफ देश में हवा बनाने में कमोबेश सफल भी हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव के 3 से 4 महीने बाद ही जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया। राहुल गांधी ने क्यों भारत की राजनीति पर से वापस से अपनी पकड़ खो दी है। मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं इनसाइड द हेडलाइंस। इंडिया टुडे ग्रुप ने मूड ऑफ द नेशन नाम का एक सर्वे किया। उसमें यह सवाल था कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य कौन है। इसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता 2019 में 19% बताई गई, जो अगस्त 2024 में बढ़कर 49% हो गई, लेकिन फरवरी 2025 में वो 36% पर आ गई, यानी मात्र 6 महीने के अंतराल में 13% की गिरावट देखी गई है। ये राहुल गांधी के लिए रेड सिग्नल है। रेड सिग्नल दिल्ली चुनाव ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस को दिया। कांग्रेस दिल्ली की बादशाह थी, लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव में जीत के झंडे गाड़े थे और आज वही कांग्रेस 3 बार लगातार 0 पर सिमट चुकी है। एक दौर था जब दिल्ली में कांग्रेस का जलवा था, लेकिन अब ये राजधानी में गायब हो चुकी पार्टी बन गई है और इस पूरे राजनीतिक पतन के केंद्र में एक नाम बार बार आता है, राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के उदय के बाद कांग्रेस का तेजी से पतन शुरू हुआ और दिल्ली में 3 बार लगातार ऐसा हुआ कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने भले ही सीट ना जीती हो, लेकिन उसका वोटिंग परसेंट जरूर बढ़ा है। उन लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस की रणनीति हमेशा की तरह इस बार भी परिवार को बचाने वाली रही है। थोड़ी सी वोट शेयर बढ़ाने को प्रगति बताया जा रहा है और कुछ लॉयलिस्ट ये तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस ने कई सीटों पर स्पॉइलर की भूमिका निभाई। लेकिन असल बात यह है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में नाकामयाबी हासिल की है। लोकसभा में 52 से 99 सीटों तक का सफर जरूर हुआ, लेकिन क्या कांग्रेस और राहुल गांधी को इससे कामयाबी मिली? जिस राज्य में कांग्रेस बीजेपी से सीधा मुकाबला करती है, वहां कांग्रेस हार रही है। जहां कांग्रेस गठबंधन में जूनियर पार्टनर है, वहां उसकी भूमिका ही संदिग्ध लगती है, जैसे कि महाराष्ट्र। और जहां कांग्रेस तीसरा विकल्प है, वहां ये कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है। राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को संघर्ष बनाम सत्ता के रूप में दिखाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि उनका ना तो संदेश काम कर रहा है, ना ही उनकी राजनीतिक रणनीति। कांग्रेस आज भी परिवार से बाहर किसी और नेतृत्व की कल्पना नहीं कर पा रही है। पार्टी पूरी तरह से गांधी परिवार की छाया में कैद है। राहुल गांधी की साख सहयोगी दलों के बीच भी कम हो रही है और उनके नेतृत्व को सिर्फ वंशवाद का समर्थन मिल रहा है। नतीजा ये है, जमीन पर पकड़ कमजोर हो रही है। हरियाणा ऐसा राज्य था जहां बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। जनता हरियाणा सरकार से खुश नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए चुनाव से ठीक 7 महीने पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी से मोहनलाल खट्टर को हटा दिया गया और नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए। मीडिया ये मानकर बैठा था कि राज्य में हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन जब परिणाम आए
कांग्रेस खेमे में शांति पसर गई। बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बना ली थी। कुछ दिन पहले एग्जिट पोल जिस कांग्रेस को 90 में से 60 सीटें दे रहे थे, वो कांग्रेस 40 सीट का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। महाराष्ट्र चुनाव में भी बुरा हाल रहा, क्योंकि महाराष्ट्र वो जगह थी जिसने 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को चुना था। 48 में से 30 सीटें दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सब पलट गया, और ये सब मात्र 3 से 4 महीने के भीतर हुआ। कांग्रेस इज प्लानिंग टू कंप्लेन टू द इलेक्शन कमीशन। संजय राउत इज ब्लेमिंग एवरीबॉडी अंडर द सन एक्सेप्ट हिमसेल्फ। हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार हार झेलने के बाद कांग्रेस की स्थिति बिहार में और कमजोर दिख रही है। बिहार में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस का जो हाल है उसे देखकर यही लगता है कि पार्टी हार के लिए तैयार बैठी है। ना राहुल गांधी सक्रिय हैं और ना ही पार्टी। संडे गार्डियन को एक बड़े कांग्रेस नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, बिहार चुनाव की तैयारी का तो सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस एक डूबता जहाज बन चुकी है और इसे अपनी पिछली हारों से कोई सीखने की चाह नहीं है। कांग्रेस इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि गठबंधन भी कांग्रेस को बचा नहीं पाएगा। स्थिति इतनी खराब है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी हताश हो चुके हैं और कई नेता मानते हैं कि अगर यही हाल रहा तो सारा कैडर धीरे धीरे आरजेडी में समा जाएगा। बिहार में कांग्रेस की स्थिति सुधारने के लिए कई बार दिल्ली हाईकमान को चिट्ठी भेजी गई, लेकिन कोई जवाब तक नहीं आया। एक नेता ने संडे गार्डियन को बताया कि जब वो दिल्ली में खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मिलने गए तो 15 दिन तक इंतजार करवाया गया, लेकिन कोई मिलने तक नहीं आया, राहुल गांधी भी नहीं। राहुल गांधी यूट्यूब पर लोगों से मिलते हुए वीडियो डालते हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए अपने नेता से मिलने का वो वक्त नहीं निकाल पाते। बिहार चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस के पास ना पीसीसी है, ना ब्लॉक यूनिट्स, ना जिला स्तर पर कोई मजबूत संगठन। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। और अगर कांग्रेस बिहार में भी हार गई तो हिंदी पट्टी में उसका नामो निशान लगभग मिट सकता है। आपको हमारा ये केस स्टडी कैसा लगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपकी कांग्रेस पर क्या राय है वो भी लिखिएगा। चैनल नया है तो आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली बार जब वीडियो आए तो इसकी खबर आपको लग सके। ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। प्रणाम।